पाइल्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं डॉक्टर वकील अहमद एमपीटी ऑर्थो द्वारा बताया गया है। उसका सुइया कैसे देते हैं डॉक्टर वकील अहमद एमपीटी ऑर्थो पर। मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, मैं पिछले 40 वर्षों से एज ए गुदा रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर की बात करूंगा, पाइल्स में इंजेक्शन लगाना। जानकारी देने से पूर्व बस आपको मैं पहले ये बता दूं कि मैंने अभी तक सैकड़ों हज़ारों मरीजों को इंजेक्शन लगाया है बवासीर में, और उनके बहुत ही एनकरेजिंग और अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और ज़रूरत पड़ती है तो आज भी मैं इंजेक्शन द्वारा मरीजों की बवासीर ठीक कर रहा हूँ। अब इसके बाद बताने के बाद मैं इसके बारे में डिटेल सब आपको बताऊँगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो गुदा मार्ग पर तो सबसे पहले आप ये कंफर्म करिए कि आपको पाइल्स हैं या नहीं है, क्योंकि केवल पाइल्स ही एक बीमारी नहीं है। गुदा मार्ग पर फिशर भी होते हैं, वॉर्ड्स भी होते हैं, फिस्टुला भी होते हैं, कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको दर्द हो रहा है या आपके ब्लड आ रहा है तो ये मत समझिए कि आपको बवासीर है। सबसे पहले आप ये कंफर्म करिए कि आपको बवासीर है या नहीं है। यह आप किसी गुदा रोग विशेषज्ञ से या सर्जन से मिलकर कर सकते हैं, या आप मेरे पास आ सकते हैं। दूसरी है, अगर बवासीर एक बार जब कंफर्म हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि बवासीर किस ग्रेड की है। बवासीर को 4 ग्रेड में बांटा गया है। ये मैंने अन्य वीडियो बनाई है, उसमें आप देख लीजिएगा। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हम ग्रेड 1 में लगाते हैं। ग्रेड 1 वो पाइल्स होते हैं जो शौच के समय बाहर नहीं आते हैं, अंदर ही रहते हैं, और केवल उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और कभी कभी उसमें से ब्लीडिंग होती है। इनमें अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो जो मस्से होते हैं वो बैठ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको 3 बार इंजेक्शन लगवाना है 6-6 हफ्ते के अंतर पर, अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है। अक्सर लोग एक बार इंजेक्शन लगवाने के बाद नहीं आते हैं और फिर ये समझते हैं कि ये इलाज सही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप 3 इंजेक्शन का कोर्स पूरा करेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस ग्रेड 1 के बाद ग्रेड 2 में भी इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। ग्रेड 2 में अगर ब्लीडिंग हो रही हो और अगर हम किसी वजह से कोई और प्रोसीजर नहीं कर पा रहे डेफिनेटिव, तो इंजेक्शन द्वारा लगाकर हम उसकी ब्लीडिंग को रोक देते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें ब्लीडिंग का रुकना, क्योंकि अगर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो मरीज़ का हीमोग्लोबिन डाउन होता जाएगा। अगर कोई मरीज़ बिस्तर पे है या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसको साथ में पाइल्स भी हैं, तो उनकी ब्लीडिंग रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर इसके ऊपर के भी ग्रेड हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो भी उसमें हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं। ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के पाइल्स में उनका साइज़ कम नहीं होता है, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है और हमको इमरजेंसी ब्लीडिंग रोकनी हो उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अब पाइल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स एंड इंटरनल पाइल्स। जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, उनमें शौच करते समय मस्से जो है बवासीर के बाहर आते हैं, उनमें ही इंजेक्शन हम लगाते हैं। जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं उनमें हम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, उनमें लगा भी नहीं सकते। अगर उनमें हम इंजेक्शन लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी और बहुत ज़्यादा मरीज़ को परेशानी बढ़ जाएगी। जब भी आप इंजेक्शन लगवाएं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से या सर्जन से लगवाएं, या किसी क्वालिफाइड गुदा रोग विशेषज्ञ से लगाएं। किसी भी क्वैक से मत लगाएं। मेरे पास अक्सर मरीज आते रहते हैं। मैं आगरा में रहता हूं तो जयपुर से, ग्वालियर से, दिल्ली से, नोएडा से, कानपुर से और अन्य जगहों से मेरे पास इंजेक्शन लगवा के मरीज आते रहते हैं। अंदर उनकी बहुत सूजन हो गई होती है, अंदर मवाद पड़ जाता है, मवाद पड़ने के बाद एनल स्टेनोसिस हो जाती है जिसमें गुदा मार्ग संकुचन हो जाता है। तो अगर इंजेक्शन सही नहीं लगा है तो इसमें इसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर ऊपर की तरफ जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो फीमेल्स में वेजाइना में चला जाता है इंजेक्शन, या पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड में चला जाता है। तो इसलिए जब भी आप इंजेक्शन लगवाएं तो बहुत सोच समझ के और एक क्वालिफाइड आदमी से लगवाएं। 2 तरह के इंजेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, एल्बेंडोइल विथ कार्बोलिक एसिड। ये हमने बहुत दिनों तक यूज़ किया है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे। आजकल एक एलोपैथिक स्क्लेरोजिंग एजेंट आ गया है पॉलीडोकेनोल, उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। दोनों ही हज़ारों मरीजों में दोनों ही इंजेक्शन मैंने लगाए हैं और उन सब के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। आपको ये समझना है कि इंजेक्शन केवल आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स में लगवाना है, फिशर में नहीं लगवाना है, फिस्टुला में नहीं लगवाना है, वॉर्ट में नहीं लगवाना है, कैंसर में नहीं लगवाना है
और डायबिटिक्लोसिस आदि में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इंजेक्शन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए ठीक हो गए। पाइल्स का जो मेन कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कॉन्स्टिपेशन सही नहीं रखेंगे तो मस्से दोबारा उभर सकते हैं। मैंने अपनी और वीडियो बना रखी है जिसमें आप ये जान सकते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन को कैसे ध्यान रखें। जो मेन पॉइंट्स हैं, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं दिन भर में, और 25 से लेकर 35 ग्राम फाइबर खाएं, और एक्सरसाइज करें। करीब 150 से 200 मिनट एक्सरसाइज पर हफ्ते करें, तब तो आप अपने कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल में रखेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे इंजेक्शन लगाते हैं। ये हमारा प्रोक्टोस्कोप है। इस प्रोक्टोस्कोप से हम अंदर डालते हैं गुदा मार्ग पे, इसके अंदर का ये निकाल लेते हैं, और ये निडल होती है जिसमें हम, और निडल सिरिंज है, इसमें हम दवाई ले लेते हैं, एलमंड ऑयल, इन कार्बोलिक एसिड और पॉलीडोकेनोल, और फिर इसको हम अंदर डाल के और इसमें इस तरह से लगाते हैं। इस पर मरीज़ को कोई दर्द नहीं होता है, कोई उसको भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी लोकल एनेस्थेटिक या हम सुन्न भी नहीं करते हैं। एक बात ये भी आप समझ लीजिए, जो इंजेक्शन हम लगा रहे हैं वो पाइल्स के मस्सों में लगा रहे हैं, हम मांस में नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए कोई दर्द नहीं होता है। अगर इंजेक्शन लगाते समय आपको दर्द हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि इंजेक्शन सही जगह पर नहीं लग रहा है। आशा है सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसकी कॉस्ट भी बिल्कुल भी अफोर्डेबल है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और मेडिकल कॉलेज में ये इंजेक्शन मैं फ्री में भी लगा रहा हूँ, तो इसलिए कॉस्ट इज़ नॉट द पॉइंट। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837144287। थैंक यू। अगर आप अपने विचार या आप कुछ मुझसे पूछना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।